नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को गिरिडीह के महरी छात्रावास में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा निकाले गए नमो रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, भाजपा महिला मोर्चा की शालिनी बैसखियार, ओबीसी मोर्चा के इंजीनियर विनय कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि गिरिडीह भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नमो रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रथ को रवाना किया गया। सबसे पहले तो महिला मोर्चा गिरिडीह जिला को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है। इन लोगों का एक अच्छी प्रयास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, तो खास करके माँ बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किए, उन कामों को लेकर के जनता के बीच जाने का जो लोगों ने सोचा है बहुत ही सराहनीय है। और हम समझते हैं कि ये जो आज 3 छोटे रथ जो निकले हैं गिरिडीह नगर में, तो निश्चित रूप से लोगों को उससे एक जागरूकता पैदा होगी लोगों के अंदर कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माँ बहनों के क्या क्या काम किया, कौन कौन सी काम चल रहा है। तो एक अच्छी प्रयास है, एक अच्छी शुरुआत है। उसके लिए फिर से महिला मोर्चा से नमो रथ गिरिडीह जिले में प्रचार के लिए भेजा गया। और यह प्रचार किस चीज का है? यह प्रचार उन योजनाओं का है जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक ने हम बहनों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन योजनाओं की जानकारी महिलाओं को नहीं हो पाती, तो इस जानकारी हेतु इस रथ पर महिला से संबंधित जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की ओर से बनाई गई हैं, उन सब का विस्तृत जानकारी। और इसके अलावा हम सभी बहनों की ओर से एक छोटा सा प्रयास है प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करने का कि हमारे अभिभावक ने हम बहनों का इतना ध्यान रखा, उनके लिए खास करके इतनी योजनाएं बनाई। इसके लिए हम सभी इस रूप में नमो रथ को जिले में घुमाकर उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा यह धन्यवाद ज्ञापन उन तक जरूर पहुंचे। शुक्रवार को स्थानीय परिसदन में संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में सभी विपक्षी दलों का एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, माले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सेकुलर फ्रंट के लोग मौजूद हुए। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सतीश केडिया, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिजीत राज, अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, सद्दाम महमूद अली खान, जनता दल के गिरेंद्र यादव, अरमान आलम, माले के राजेश सिन्हा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शत्रुघ्न मिश्रा सहित निशाद खान, मरगूब आलम मुख्य रूप से मौजूद थे। आज हम लोग गिरिडीह परिसदन में संयुक्त रूप से विपक्ष के सभी दल के नेता एक साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि किसान मोर्चा का जो आंदोलन लगातार चल रहा है, इनके द्वारा जो 3 कानून के खिलाफ वार्ता जो केंद्र सरकार नहीं कर रही, या 3 कानून जो काले कानून लाए उन्हें वापस लेने का कोई पहल नहीं करना, ना कोई वार्ता करना, इसको लेकर के किसान मोर्चा के द्वारा एक आंदोलन तय की गई है पूरे देश स्तर पर कि 27 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। और उसके समर्थन में हम सभी आज यहाँ बैठे हैं कि एक प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग 26 तारीख के संध्या मसाल जुलूस निकालेंगे, 27 तारीख को पूरे भारत बंद उनके समर्थन में सड़क पर उतरेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप आज ही अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख को आप कृपया करके अपने दुकान, परिवहन, जितने भी तरह की चीज़ें हैं उन्हें बंद करें। और इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनके समर्थन में आप अपनी दुकानों पर ध्यानों बंद रखें। लगातार किसानों के विरुद्ध में खड़ी है। जैसा कि पता है कि लगभग 10 महीनों से किसान वहाँ पे हैं, कई शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार हिल नहीं रही। और ऐसे ऐसे कानून बना दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अपने नियर डियर अडानी और अंबानी के लिए कि पूरे किसानों को तहस नहस कर रहे हैं, यहाँ के अन्नदाता को तहस नहस कर रहे हैं। और आपके जो
महंगाई है, जो दूसरे दल के हैं लोग वो भी समर्थन में आए, क्योंकि महंगाई को आप झेल रहे हैं और इसका कारण केंद्र सरकार है। और हम लोग 26 तारीख को मसाल जुलूस करेंगे और 27 को बंद रखेंगे। आप तमाम लोगों से निवेदन है, गिरिडीहवासियों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप इसका समर्थन करें। और वो जो ज़रूरी है, जैसे एम्बुलेंस है, ये सारी सुविधा, बीमारी है, ये सारी सुविधा चालू रहेंगी, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बंद है तो उसका बंद का समर्थन में आप सब रहें। अखिल भारतीय सर्व वैश्य महासभा व गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को आरके महिला कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं की हीमोग्लोबिन की जांच की गई। साथ ही छात्राओं को निःशुल्क दवाएं व सैनिटरी पैड भी दिए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लाल ने छात्राओं का चेकअप किया। कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास लाल, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी साहा, प्रदेश मंत्री ललिता बर्णवाल, उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता, जिला अध्यक्ष रेणु सेठ, अनीता रेणु बर्णवाल सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती लाल ने कहा कि छात्राओं में खून की कमी को देखते हुए यह कैंप लगाया गया है। कैंप के दौरान छात्राओं में खून की कमी देखने को मिल रही है। छात्राओं को निःशुल्क दवा के अलावा खान पान व साफ सफाई के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। इधर सर्व वैश्य महासभा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहरी ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से लड़कियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने व साफ सफाई को लेकर जानकारी दी जा रही है। आज अखिल भारतीय सर्व वैश्य एकता महासभा और गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के सहयोग से आरके महिला कॉलेज में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिनमें डॉक्टर आरती लाल जी गायनेकोलॉजिस्ट छात्राओं का मेडिकल चेकअप और उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जा रहा है, जिनमें हम सैनिटरी पैड छात्राओं को फ्री में देते हुए उनको हेल्थ के प्रति जागरूक और साफ सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही आयरन और जो भी विटामिन की कमी हो रही है उनकी भी दवाइयां हम लोग मुफ्त में बांट रहे हैं। आज हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से छात्राओं में, लड़कियों में बहुत तरह की शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि थकान, एनीमिया आदि ऐसे लक्षण। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कि दूसरों के लिए रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से वो रक्तदान नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग का खास उद्देश्य ये है कि हीमोग्लोबिन जांच करके छात्राओं में ये देखा जाए कि आखिर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, और फिर उनको खान पान के जरिए और दवाओं के जरिए उसे हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाया जाए, क्योंकि देश का भविष्य छात्राओं पे टिका हुआ है। ये अगर मजबूत और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा, हमारा परिवार मजबूत रहेगा और हमारा समाज मजबूत रहेगा। इसी उद्देश्य से गोवर्धन लाल नर्सिंग होम और अखिल भारतीय वैश्य महासभा के संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम को सफल बनाया गया है, जिनमें डॉक्टर विकास लाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका है और डॉक्टर आरती लाल जी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और हमारे पूरे अखिल भारतीय वैश्य महासभा के तमाम पदाधिकारी, हमारी महामंत्री ललिता जी, हमारी उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता जी, हमारी जिला अध्यक्ष रेणु सेठ जी, कृति जी और मधु भदानी जी, ऐसे तमाम कई पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। गांवा वन प्रक्षेत्र अंतर्गत सेरुआ पंचायत के चेरवा वन भूमि पर मनरेगा के तहत हो रहे टीसीबी निर्माण को शुक्रवार को वन कर्मियों ने बंद करा दिया। साथ ही कई उपकरण को भी जब्त किया। इस संबंध में वनरक्षी पवन चौधरी ने कहा कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि चेरवा गांव के वन भूमि पर टीसीबी का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर अपने सहयोगियों के साथ जब वहां पहुंचे तो वहां काम कर रहे मजदूर भाग खड़े हुए। बाद में उस स्थल से कुदाल, कैता सहित कई उपकरण को जब्त किया गया और वन प्रक्षेत्र कार्यालय लाया गया। कहा कि उक्त संबंध में पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक समेत योजनाओं में संलिप्त अन्य लोगों पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। मौके पर वनरक्षी पवन चौधरी, सुनील हेम्ब्रम, राजेंद्र प्रसाद, हीरालाल पंडित, बम शंकर वर्मा सहित कई लोग मौजूद। गुप्त सूचना मिली थी कि सेरुआ पंचायत अंतर्गत
चेरवा मौजा में वन भूमि पर मनरेगा योजना के तहत अवैध रूप से टीसीबी का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पाकर अपने साथी वन रक्षियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। हम लोगों को नजदीक आता देख टीसीबी निर्माण में लगे मजदूर भाग गए। इसी बीच हम लोग अवैध रूप से टीसीबी निर्माण में लगे औजारों को जब्त किए और जब्त कर वन प्रक्षेत्र कार्यालय परिसर लाए और साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत जो अवैध रूप से टीसीबी निर्माण हो रहा है, इसमें रोजगार सेवक पंचायत सेवक के मिली भगत से यह कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए रोजगार सेवक पंचायत सेवक समेत संबंधित व्यक्तियों पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिरनी प्रखंड के बाराडी पंचायत अंतर्गत झरखी गांव में बीती रात 10 बजे हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथी लगभग दर्जनों किसानों के खेत में लगे धान को चट कर गए। वहीं बीरबल महतो और रूपलाल महतो का लगभग 250 मीटर का बाउंड्री वाल ध्वस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि बसंत यादव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी एवं उचित मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान ग्राम पंचायत समिति पति मोहम्मद अबुल अंसारी, अर्जुन विश्वकर्मा, दशरथ शर्मा, राजदेव शर्मा, टहल विश्वकर्मा, प्रकेंद्र विश्वकर्मा सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। बिरनी प्रखंड के बरमसिया पंचायत मुखिया प्रेमचंद कुशवाहा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साव ने की। वहीं संचालन बरकट्टा मंडल के महामंत्री राजेंद्र राम ने किया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद अन्नपूर्णा देवी के द्वारा नियुक्त किए गए 3 नए सांसद प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। वहीं कई लोगों ने इस दौरान पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की, जिनका बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुभाष वर्मा, मनोहर राम, लक्ष्मण दास, सूरज मोदी, रंजीत राय, अनवर अंसारी, लक्ष्मण सिंह, विजय यादव, सुभाष दास, रतन पांडे सहित सैकड़ों नेता व कार्यकर्ता मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने के लिए आज हम सब बिरनी मंडल और बरकट्टा मंडल भाजपा की ओर से एक बैठक बुलाई गई। बैठक प्लौंजिया मुखिया प्रेमचंद कुशवाहा के आवास के प्रांगण में किया गया और बैठक में सर्वसम्मत से पार्टी के सभी सदस्यों ने तय किया कि आगामी 25 सितंबर को हमें बूथ पर अपने अपने बूथों पर जयंती मनानी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उद्देश्यों को, एकात्म मानववाद और अंत्योदय जो उनका सपना था, उस संबंध में हर लोगों को इसकी जानकारी देनी है और हर बूथों पर हमें उनकी जयंती मनानी है। इसके साथ ही सांसद महोदया श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो वर्तमान भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा अपने प्रखंड में 3 सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है और उसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले श्री प्रेमचंद कुशवाहा जी, जिन्हें खाद्य आपूर्ति सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, और मनोज चंद्रवंशी जी विद्युत विभाग के सांसद प्रतिनिधि बनाए गए हैं और दलित परिवार से आने वाले कैलाश पासवान को अंचल व शिक्षा के सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने की खुशी है लोगों में। और बिल्कुल प्रतिनिधियों के द्वारा और हमारे समस्त पार्टी सदस्यों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा सांसद महोदया को आभार व्यक्त किया गया। साथ ही हमारे सिमराढ़ा पंचायत के रहने वाले श्री दिलीप दास जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें हम लोगों ने इसी प्रोग्राम में, इसी कार्यक्रम में सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रहे सेवा ही सम्मान कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को परिसदन भवन में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे। यहां उन्होंने गिरिडीह के खिलाड़ियों को और संगीत के क्षेत्र से जुड़े मोर मुकुट केडिया, मनोज केडिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे,
पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, चुन्नू कांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, सुरेश साव, उप महापौर प्रकाश राम, नूनूलाल मरांडी, संजीत सिंह, दारा हाजरा, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक का जो कार्यक्रम, 17 सितंबर का दिन इसलिए महत्व का दिन है। ऐसे तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए दोहरा खुशी का दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन, और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक, यानी 7 अक्टूबर आज जो देश के प्रधानमंत्री 2001 7 अक्टूबर को इन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली दफा शपथ ली। तो 13 वर्षों तक गुजरात की जनता के उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, और 7 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 20 वर्ष मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के जनता की वो सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए पार्टी ने तय किया कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर यानी 20 दिनों तक सेवा समर्पण दिवस के रूप में एक अभियान चलाया, और अलग अलग दिन को अलग अलग रूपों में मनाने की पार्टी ने तय किया है। जैसे 17 अक्टूबर तो इनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन को कई एक रूपों में लोगों ने मनाया उस दिन। एक तो मंदिरों में दीप जला करके उनके उज्जवल भविष्य के स्वस्थ जीवन की जो बड़ी कामना की। फिर मठ मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, बाकी होते हैं, उन सारे लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम। फिर अस्पतालों में जो मरीज होते हैं उनके बीच भी फलोंएर वितरण हुआ, कहीं कहीं कोई ब्लड डोनेशन भी। कार्यक्रमों का अलग अलग रूप रहा, सब जगह लोगों ने मनाया। गांव प्रखंड स्थित चटनिया दाह कोहवरवा के ग्रामीणों ने उक्त गांव को पिहरा पूर्वी में शामिल करने को लेकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद वे सभी पिहरा पश्चिमी पंचायत में थे। अगले चुनाव के बाद एक साजिश के तहत गांव को पिहरा पूर्वी में शामिल कर दिया गया है, जो गलत है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले चुनाव में भी गलत सीमांकन का विरोध किया गया था, लेकिन तत्कालीन पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इसे शीघ्र ही पिहरा पश्चिमी में जोड़ दिया जाएगा। कहा कि यहां के काफी संख्या में ग्रामीणों को पिहरा पूर्वी के वार्ड संख्या 8 एवं 9 में जोड़ दिया गया है, जिससे यहां के लोगों को वोट देने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। इस संबंध में उक्त गांव के मोहम्मद सज्जाद आलम ने कहा कि चटनिया दाह कोहरवा गांव शुरू से ही पिहरा पश्चिमी में रहा है, जिसे पुनः पश्चिमी में ही जोड़ा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों गांव के ग्रामीण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये कि हम लोग पहले भी पश्चिमी में थे और बीच में किसी कारण से कट के चला गया, लेकिन फिर जो सो आ गया पश्चिमी में, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि जो है अपना बेटी बहू सब अपना एक जगह यहाँ हम लोग वोट देंगे। जैसे हम लोग को उधर जाना पड़ता था कट करके, तो ये थोड़ा परेशानी से हम लोग बचे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो सो हम लोगों को रहे। कहना यही है कि सर, जब से झारखंड में पंचायती राज आया है तब से हम लोग पिहरा पश्चिमी के अंदर यहाँ का सारा वोटर था, चटनिया दाह का सारा वोटर, लेकिन राजनीति के तहत 2015 में जो पूर्वी पंचायत में कर दिया गया। अभी जब 2015 में, लेकिन अभी राजनीति के तहत जो है सो इधर उधर कर दिया गया है। और हम लोगों का वोट जब इधर आया है तो उस पर सफदर अली जो है सो अपना विरोध जता रहे हैं, और उनका कहना कि इधर ही रहे। हम लोगों को माँ बहन बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे हम लोगों को जाना पड़ता है। तीसरी प्रखंड के नचनिया मैदान में एसटी स्पोर्टिंग क्लब बर्तनिया ताड़ के द्वारा 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष मुकेश हांसदा, सचिव बहादुर मरांडी द्वारा किया गया। टूर्नामेंट में 24 टीम ने भाग लिया। फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरी प्रखंड की पकरिया टीम प्रथम विजेता बनी और 10,000, वहीं द्वितीय विजेता यूथ क्लब 7500, तृतीय विजेता तेतरिया टीम को 5,000 रुपए के इनाम दिए गए। जिला परिषद राम कुमार रावत, समाज सेवी रामचंद्र मरांडी, स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष मुकेश हांसदा के द्वारा प्राइज वितरण कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया।
एसटी स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष मुकेश हांसदा ने कहा कि 4 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेल आयोजित करना बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। इस खेल में 24 टीम अलग अलग क्षेत्रों से आकर भाग ली। फुटबॉल टूर्नामेंट को सफल बनाने में जेएमएम नेता अरविंद मुर्मू, अनिल हांसदा, प्रकाश हांसदा, सुरेश हेम्ब्रम, बबलू हांसदा, सावना हांसदा, छोटू हेम्ब्रम, चंद्रकिशोर हांसदा, संतोष मुर्मू का सराहनीय योगदान रहा। प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडी के मचनिया में बढ़निया टाल के डायरेक्टर मुकेश हांसदा, अध्यक्ष छोटू हेम्ब्रम, सचिव बहादुर मरंडी, कोषाध्यक्ष अनिल हांसदा, बबलू हांसदा, सावना हांसदा, नेपाली हांसदा, सभी के अथक प्रयास से इस मैदान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं और आज 4 दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है और पूरे प्रखंड से 24 टीम का खेला 20 तारीख से चल रहा है। एसटी स्पोर्टिंग क्लब बड़ेहटल की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जो कि आज फाइनल गेम करानी है। अंतिम खेल है आज। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों का भाग लेना था, उसमें से 22 टीम ही आ पाई, इसलिए 22 टीम में से 3 टीम प्राइज में पहुंच चुकी है, जो यूथ क्लब के टीम हैं और तेतरिया के हैं और पकड़े डांड के हैं। और इस टूर्नामेंट में जो खेल होती है 20 का मध्यांतर के समय में हमारे ग्रुप डांस यूट्यूब चैनल किया जाना ऑफिशियल की ग्रुप डांसर हैं, वो बीच में हमारे डांस करती है, बहुत अच्छा दर्शकों को मनोरंजन देती है और दर्शक भी काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं इस मैदान में और खेल का आनंद ले रहे हैं और हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रही है इस टूर्नामेंट कराने से। इसी तरह सपोर्ट रहा दर्शक का और सबों का, तो मैं पुनः तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।